चिकन अचार गोश्त बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक कटोरी के अंदर 1 खाने का चम्मच अचार गोश्त मसाला लिया है। उसके अंदर हम थोड़ा-सा नींबू का रस ऐड करेंगे, तकरीबन 1 खाने का चम्मच ही मैंने इसके अंदर नींबू का रस ऐड किया है। तो यहाँ पे ये जो घोल है हमारा वो पतला बना है, तो मैंने इसके अंदर 1 खाने का चम्मच मज़ीद अचार गोश्त मसाला ऐड कर दिया है और हमें ऐसा मसाला चाहिए मिर्चों में भरने के लिए। तो इसे अब हम मिर्चों में भर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने 4 अदद मिर्चें ली हैं, जिनके अंदर मैंने कट लगा लिए हैं इस तरह, और ये मसाला जो है वो हम इसके अंदर अच्छे से फ़िल कर देंगे। तो यहाँ पे बिल्कुल इसी तरह आपने मिर्चों के अंदर इसको फ़िल करना है। तो बाकी मिर्चों के अंदर भी हम इसी तरह फ़िल कर लेते हैं। मिर्चों में मसाला भरने के बाद हम पैन के अंदर आधा कप ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल जैसे ही हमारा अच्छे से गर्म हो जाएगा, हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 1/4 कप प्याज। प्याज यहाँ पे ऑप्शनल है, लेकिन प्याज़ों के साथ मसाला बहुत अच्छा बनता है। प्याज़ों को हम लाइट गोल्डन होने तक फ्राई कर लेते हैं। जैसे ही प्याज यहाँ पे लाइट से गोल्डन से फ्राई हो जाएंगे, तो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 खाने का चम्मच लहसुन और हरी मिर्च कुटी हुई। लहसुन और हरी मिर्च को हम 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेते हैं, ताकि लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो जाए। जैसे ही 2 मिनट हो जाएँगे, लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो जाएगा, तो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे चिकन। तो ये मैंने यहाँ पे 700 ग्राम चिकन लिया है, जिसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। तो चिकन ऐड करने के बाद हम चिकन को भी अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। तो चिकन फ्राई करते वक़्त अगर इसके अंदर थोड़ा-सा सॉल्ट ऐड कर दिया जाए, तो इसका फ्लेवर और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो मैंने हाफ़ टी स्पून इसके अंदर नमक ऐड किया है। नमक ऐड करने के बाद हम इसको फ्राई करते हैं, जब तक इसका कलर जो है वो चेंज नहीं हो जाता है। तो चिकन का कलर जो है वो यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से चेंज हो गया है। तो इस स्टेज पे हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 कप टमाटर बारीक कटे हुए। टमाटर इसके अंदर ज़्यादा ऐड होते हैं, तो टमाटर को सॉफ्ट होने तक हम भून लेते हैं यहाँ पे। यहाँ पे टमाटर जो है वो अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। तो इस स्टेज पे हम इसके अंदर ऐड करेंगे ये मसाला जो हमारा बच गया था। इसके अंदर हम थोड़ी-सी दही ऐड करके वो ऐड कर देंगे इसके अंदर। आप उसको ऐसे भी ऐड कर सकते हैं, और साथ ही हम 1 खाने का चम्मच मज़ीद अचार गोश्त मसाला इसके अंदर ऐड करेंगे। मसाला ऐड करने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। और अचार गोश्त मसाला ऐड करने के बाद हम कुछ घर के स्पाइसेस भी ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पे 1/4 टीस्पून इसके अंदर लाल मिर्च का पाउडर ऐड किया है, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड किया है, और टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा-सा नमक ऐड किया है। क्योंकि नमक जो है वो हमने पहले भी इस्तेमाल किया है, तो इसे 2 मिनट के लिए भून लेते हैं। जैसे ही 2 मिनट हो जाएँगे इसको भूनते हुए, तो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे ये 1/4 कप दही, जिसको मैंने अच्छे से फेंट लिया है। मसाले डालने के बाद आपने इसको लाज़मी भूनना है, और अब दही ऐड करने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, और इसको अब हम कवर करके पकने के लिए छोड़ देंगे, यहाँ तक कि दही का पानी खुश्क नहीं हो जाता है। तो इसको कवर करते हैं और इसे मीडियम फ्लेम पे पकने देते हैं, जब तक कि दही का पानी खुश्क नहीं हो जाता। तो यहाँ पे 7 मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए, और दही का पानी जो है वो यहाँ पे अच्छे से खुश्क हो गया है। तो इस स्टेज पे जो हरी मिर्चों के अंदर हमने मसाला डाल के रखा हुआ था, वो हरी मिर्चें हम इसके ऊपर रख देंगे। मिर्चें ऐड करने के बाद हम इसको कवर करेंगे, और कवर करके हम इसे 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पे दम पे रख देते हैं। 10 मिनट हो चुके हैं यहाँ पे इसको दम पे रखे हुए, और फ्लेम को मैंने यहाँ पे दोबारा से हाई कर दिया है। हाई फ्लेम पर 1 मिनट के लिए हम इसे मज़ीद भून लेते हैं, और हमारा अचार गोश्त मसाला ऑलमोस्ट यहाँ पे रेडी हो गया है। जैसे ही 1 मिनट हम इसको भून लेंगे, तो हम इसके ऊपर हरा धनिया ऐड कर देंगे। ये हरा धनिया ऑप्शनल है, लेकिन इससे लुक बहुत अच्छी आती है। तो ये थी मज़ेदार चार गोश्त मसाला की रेसिपी। आई होप आप लोग को आज की रेसिपी पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी ही मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।